नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हिंडनबर्ग पार्ट 2, अडानी और सेबी के बीच क्या कनेक्शन है, सेबी की चेयरपर्सन का निवेश कहाँ है, ये चर्चा आप लगातार पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके भीतर तक लोग जा रहे हैं। लेकिन आखिर जेपीसी के गठन पर सरकार का रवैया इतना नकारात्मक क्यों है? विपक्ष के सभी नेता, बड़े सभी नेता जो हैं, वो अब कह रहे हैं कि भाई कुछ मत करो आप, मोदी जी सिर्फ जेपीसी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आप गठन कर दो और उसके हवाले कर दो जांच। जो भी उस जांच में आएगा सामने, वो मान लेगा, देश मान लेगा, विपक्ष भी मान लेगा। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड अगर जेपीसी का देखा जाए तो जिस जिस सरकार में जेपीसी बनी है, सरकार के फेवर में ही जेपीसी के जो अंतिम निष्कर्ष निकले हैं, वो सरकार के फेवर में निकले हैं। तो जब सरकार के फेवर में आज नहीं, जिस दौर में कहा जाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक परंपराएं ये सब मजबूत हालत में थी, तब भी सरकार के पक्ष में जेपीसी के फैसले आते थे। तो अब जब लोकतांत्रिक परंपराएं दम तोड़ रही हैं, लोकतंत्र घुटन भरे माहौल में है, फिर जेपीसी बनाने में महाराज क्या दिक्कत है? फैसला आ जाएगा जैसा इतिहास है। लेकिन इतिहास से डर लग रहा है। दरअसल मोदी जी न सेबी की जो चेयरपर्सन है, न उनको बचा रहे हैं, न अडानी को बचा रहे हैं। ये मैं कहूंगा तो बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा, लेकिन एक कहावत है, आपन हित सदा जगमाही, मतलब सबसे पहले अपना हित। ये पूर्वांचल में बड़ा प्रचलित कहावत है। तो अपना हित सर्वोपरि है। पहले अपनी कुर्सी रहे तो दोस्ती, मित्रता सब आगे दूसरे रास्ते से निभा लिया जाएगा। दरअसल मोदी जी को इस समय अपनी कुर्सी की चिंता है और वो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। अब आपको इस पूरी कहानी को समझाने से पहले एक बात बता दूं जिससे जुड़ेगा। मोदी को ज्योतिष में पूरा भरोसा है, पूरा नहीं, पूरे से ज्यादा। अब यहां पर ये चर्चा नहीं कि उनके कौन ज्योतिषाचार्य हैं, कौन हाथों की रेखा समझते हैं, किनसे वो बातचीत करते हैं, ये चर्चा तो करना उचित नहीं है। लेकिन ज्योतिष में, ज्योतिषाचार्यों में बहुत भरोसा है, यहां तक कि वो बड़े बड़े फैसले लेने से पहले ज्योतिषाचार्यों के संपर्क में जाते हैं। ऐसी खबरें बड़े पुष्ट सूत्रों से, और बड़े पुष्ट क्या कहें, ज्योतिषाचार्यों से भी मिली है। तो अब आता है मामला जेपीसी की। क्यों जेपीसी नहीं बना रहे हैं? जेपीसी का इतिहास घोटालों को लेकर के, हिंदुस्तान में, भारत में घोटालों को लेकर के जेपीसी का इतिहास बड़ा डराने वाला है। इस देश में जब जब जिस भी सरकार ने घोटालों पर जेपीसी बनाई, स्कैम पर जेपीसी बनाई, वो फिर सत्ता से बाहर हो गया है। असली डर यही है। जो मोदी जी का ज्योतिष में विश्वास है, जो इतिहास है, उन दोनों को अगर देखें साथ साथ, तो एकदम यही लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यहां पर अडानी नहीं, अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में जेपीसी नहीं बना रहे। अब मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस। कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ है, 2 बार ऐसा नहीं हुआ है, लगातार मतलब 4-4 बार ऐसा हो चुका है। सबसे पहले 1987 में बोफोर्स घोटाला, याद होगा आप लोगों को। कांग्रेस के पतन की शुरुआत कह सकते हैं वहीं से होती है। स्वीडिश कंपनी थी, हथियारों की सप्लाई का मामला था। आरोप लगा कि हथियारों की सप्लाई के बदले में, हथियार क्या आप तोप सीधा कहिए, जिस बोफोर्स तोप का कारगिल में भी इस्तेमाल हुआ था, उस तोप के सप्लाई के बदले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को बहुत मोटी रकम रिश्वत के रूप में दी गई। इस घोटाले के सेंटर में, फोकस में राजीव गांधी का नाम था। भयंकर सियासी बवाल उस दौर में, मतलब वो उससे पहले शायद वैसा सियासी घमासान कभी नहीं हुआ था किसी स्कैम को लेकर के किसी भी सरकार में। विपक्ष हमलावर था।
राजीव गांधी ने बोफोर्स की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, इसका गठन किया और बी शंकरानंद को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। जेपीसी का जो फैसला आया वो राजीव गांधी के पक्ष में आया। राजीव गांधी की सरकार को, राजीव गांधी को क्लीन चिट मिली इस जेपीसी में। लेकिन इसके बाद जो आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार गई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार वीपी सिंह ने बनाई। अब इसके तुरंत बाद, मतलब ये जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर का दौर गुजरा, कांग्रेस की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1992 में फिर एक बड़ा भूचाल आया, हर्षद मेहता शेयर घोटाला। शेयर मार्केट में भूचाल आ गया, खूब हंगामा हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने भी विपक्ष की मांग पर एक जेपीसी बना दी। इस जेपीसी का अध्यक्ष राम निवास मिर्धा, राजस्थान से, जिनके पोती ज्योति मिर्धा की चर्चा होती है, राम निवास मिर्धा को इस जेपीसी का अध्यक्ष बनाया। इस जेपीसी ने भी क्लीन चिट सरकार को दे दी, क्लीन चिट सरकार को इसमें मिली। और इसी दौर में जैन हवाला कांड भी हुआ। लेकिन यह हर्षद मेहता जेपीसी फिर जो कहते हैं अभिशप्त, ये जेपीसी को अभिशप्त मान लीजिए घोटालों पर। 1996 में बाहर हो गई कांग्रेस। नरसिम्हा राव, सबसे महत्वपूर्ण, नरसिम्हा राव का सियासी करियर खत्म हो गया, द एंड। और ये गौर करने वाली बात है, राजीव गांधी, अगर कहते ना अंधविश्वास, विश्वास जो भी माने, और खासकर जिन लोगों का इन सब में विश्वास है उनके लिए राजीव गांधी ने जेपीसी बनाई थी। कांग्रेस सरकार से, सत्ता से गई और राजीव गांधी उसके बाद, मतलब उसके बाद तो एक ऐसा उन पर हमला हुआ, वो रहे नहीं, यानी राजनीति भी खत्म। नरसिम्हा राव की राजनीति 96 में खत्म। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बीच का दौर एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सबको फिर बाहर कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय फिर वैसा ही हर्षद मेहता टाइप का मामला आया, केतन पारेख घोटाला। विपक्ष के हंगामे पर भी सरकार रिजिड थी, जेपीसी नहीं बना रही थी। लेकिन जितना दबाव बढ़ता गया, आखिरकार अटल जी की सरकार ने घुटने टेके, जेपीसी का गठन किया और प्रकाश मणि त्रिपाठी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी थे, देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया से सांसद, उन्हीं के परिवार से अब जो है इस बार भी सांसद चुने गए हैं। तो प्रकाश मणि त्रिपाठी को उस जेपीसी का मुखिया, अध्यक्ष बनाया गया। इसमें भी सरकार को क्लीन चिट मिली थी। इस जेपीसी में भी सरकार को क्लीन चिट मिली केतन पारेख घोटाला में। इसी समय एक और मामला है, जेपीसी का मामला इस लेवल के घोटाले का मामला नहीं था, लेकिन वो मामला बड़ा चर्चित था। पेय पदार्थों को बनाने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने का मसला था, उनके लिए जो है नियामक बनाने में सरकार की भूमिका का मसला था। इस पर भी जेपीसी बनी। इसमें भी सरकार के जो भूमिका पर, जो विषय, जो बिंदु थे, वहां पर सरकार को क्लीन चिट मिली। शरद पवार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सरकार की भूमिका भी इसमें तय की गई कि सरकार की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। खैर, ये जेपीसी केतन पारेख वाले जिसका मैं जिक्र किया घोटाले को लेकर के, उसके बाद जो आम चुनाव हुए 2004 के, अटल जी की सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, जो भी आप कहना चाहें, वो सरकार भी गई और अटल जी की सियासी पारी भी खत्म हो गई। वहीं से सियासी पारी भी खत्म हो गई। फिर आगे आइए, मनमोहन सिंह की सरकार। मनमोहन सिंह की सरकार का दूसरा कार्यकाल, यानी यूपीए 2 में 2G स्पेक्ट्रम,
इस घोटाले पर तो पूरे देश में हंगामा मचा कि पूरा देश लूट गया है और कैसे जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी आवंटन के लिए घूस लिया गया। और दो किरदार, दो नाम, एक एक घोटाले के डिटेल में जाएंगे तो लंबे वीडियोज बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में जो विषय है समझने के लिए, दो नाम, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, इन दोनों का नाम भी इसमें जोड़ा जाना शुरू हुआ। सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार ने फिर जेपीसी बनाई। इस जेपीसी में पीसी चाको को अध्यक्ष नियुक्त किया और फिर पिछले 3 के तरह इस चौथी जेपीसी, चौथी सरकार, चौथी जेपीसी, इसमें भी सरकार को क्लीन चिट मिली। लेकिन फिर 2014 के आम चुनाव, बाहर हो गई यूपीए सत्ता से, कांग्रेस सत्ता से, मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर, और मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर खत्म, करियर खत्म। अब ये 4 उदाहरण 1987, 1992, 2001, 2010, सिर्फ पार्टी की सरकार नहीं गई, पार्टी का पतन नहीं हुआ, जो उस वक्त फेस था, चेहरा था, उसकी राजनीतिक पारी भी वहीं पर विराम लग गया, खत्म हो गई। उसके बाद तमाम सियासी भविष्यवक्ता जो हैं, जो राजनीति के जो है प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं, वो वैसे ही जो है मोदी जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के तमाम अटकलें लगा रहे हैं, तमाम भविष्यवाणियां कि अब खत्म है, वो मोदी का मैजिक खत्म हो गया, वो मोदी का चार्म खत्म हो गया, ग्लैमर खत्म हो गया। तो कहीं मोदी जी इसलिए तो नहीं डर रहे हैं कि चलो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जाए तो जाए, मोदी भी खत्म हो, ब्रांड मोदी जिसको बनाने में कितना पैसा खत्म हुआ, कितना संसाधन लग गया, और देश का संसाधन लगा है, देश का पैसा लगा है, कोई मोदी जी खेत बेच करके नहीं लगाए थे। वो नाम खत्म ना हो जाए अडानी के चक्कर में कि अडानी पर और वो मोहतरमा पर उनके लिए जेपीसी बने, क्लीन चिट भी मिल जाए। क्लीन चिट पर चर्चा ही नहीं हम कर रहे हैं इस वीडियो में, क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन लॉन्ग लिव अडानी, लॉन्ग लिव सेबी चेयरपर्सन। लेकिन मोदी जी का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा? अब दबाव है जेपीसी बनाने का, और अगर इस दबाव में सरकार नहीं आ रही है या नहीं झुक रही है, जेपीसी बनाने पर तैयार नहीं है, अब देखना होगा कि इस पर नायडू और नीतीश का क्या रुख होता है, क्योंकि तब तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। जेपीसी बनाने के बाद साल 2 साल बाद मोदी जी का राजनीतिक भविष्य रहेगा, खत्म हो जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन अगर नीतीश और नायडू ने दबाव बनाया तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हाल हो जाएगा कि बनाओ भाई, 2 साल बाद जेपीसी बनाने का अपशगुन अब तक क्या रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसको छोड़ो, ये तो अभी निपट जाएंगे। तो अब इन दोनों पर निगाह रखनी है। अगर ये दबाव बनाते हैं, जेपीसी बनती है, तो फिर जेपीसी का ये 5वां टेस्ट होगा, 5वां परीक्षण, जैसे हथियारों का परीक्षण करते हैं, ये 5वां परीक्षण होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस जानकारियां थी, और कोई ऐसा नहीं है कि सरकार गिरी जाएगी, मोदी जी का राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा। लेकिन जेपीसी बनावे तो तब पता चल जाएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।